हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन दिस वीडियो आज हम लोग देखेंगे कि अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन के थ्रू हम लोग किस तरह से किसी भी नए यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर में किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं या फिर उनको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि ये सब हम टास्क हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। जिसके पास में कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल है वो पावर शेल भी ओपन कर सकता है। तो मैं यहाँ अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल जो भी आपने ओपन करना है वो हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर ही ओपन करना है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मेरे यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा भी पहले कम कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे सेटिंग में जाना है और मैं यहाँ अपना डिफ़ॉल्ट में जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी सेटिंग को थोड़ा सा हाइक कर लेता हूँ, जिससे मेरा ट्रांसपेरेंस कम होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इन टास्क को हम लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमने एग्जीक्यूट करनी है नेट यूज़र कमांड। तो नेट यूज़र कमांड की हेल्प से हम लोग अपने सारे यूज़र्स को अपने टर्मिनल पर ही चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी कुछ यहाँ पर यूज़र लिस्टेड है विच इज़ एथिका टर्मिनल एंड बिल्ट इन यूज़र है हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटर, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, गेस्ट एंड अदर। सो भी मेरी स्क्रीन पर मुझे एक एथिका टर्मिनल नाम से जो यूज़र दिखाई दे रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये यूज़र है या फिर इसके पास में एडमिन प्रिविलेजेस भी हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट करनी है नेट यूज़र नेम जो कि हमारा एथिका टर्मिनल है एंड हिट द एंटर बटन। सो व्हेनेवर वी हिट द एंटर बटन हमारे पास में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें यहाँ पर शोज़ आती हैं उस यूज़र से रिलेटेड। तो हम नीचे आकर लोकल ग्रुप में अगर हम लोग चेक करते तो यहाँ पर खाली यूज़र्स लिस्टेड है। इसका मतलब इसके पास में अभी कोई भी एडमिन पावर नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इस यूज़र को डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड नेट यूज़र नेम विच इज़ आधिका टर्मिनल स्पेस करके हमने बैकस्लैश देना है और यहाँ पर हमने डिलीट का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद में हम लोग एंटर हिट करते हैं और जैसे ही हम लोग एंटर हिट करते हैं हमारी कमांड जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। इट मीन्स कि जो हमारा यूज़र है वो यहाँ से सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो चेक करने के लिए अगेन हम लोग नेट यूज़र कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग नेट यूज़र कमांड देते हैं और यहाँ पर हमें शो होना बंद हो जाता है। इट मीन्स कि हमारा जो यूज़र है सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। नाउ अब हम लोगों ने एक नया यूज़र क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, उसके लिए अगेन हम लोगों ने कमांड एग्जीक्यूट करनी है विच इज़ नेट यूज़र नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है जो कि हम लोग देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे win11 यूज़र 01 देना चाहता हूँ और उसके बाद में उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके ऐड कमांड को यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद में एंटर हिट करना है। सो मेरी कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इट मीन्स कि हमारा एक नया यूज़र win11 यूज़र 1 से क्रिएट हो चुका है। तो देखते हैं इसको नेट यूज़र कमांड के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक नया यूज़र शो हो रहा है win11 यूज़र 01। तो चलिए लॉगिन स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या हमें वहाँ भी शो या होता है या नहीं। हम लोग अभी अपने लॉगिन स्क्रीन पर हैं एंड यू कैन सी ऑन द बिलो हमें यहाँ पर एक नया यूज़र शो हो रहा है win11 01। इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारे यहाँ पर लॉगिन होना शुरू हो गया। अभी यहाँ पर हमने कोई भी पासवर्ड नहीं दिया था, इसीलिए हमारे यहाँ पर कोई भी पासवर्ड इसने नहीं पूछा है और ये डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन हो गया है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से लॉक करते हैं और वापस अपने टर्मिनल पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका एक नया पासवर्ड सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड। तो उसके लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है नेट यूज़र नेम और यहाँ पर हम लोग कोई भी पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ 123 और जैसे ही एंटर हिट करता हूँ मेरी यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है और यहाँ पर अब एक नया पासवर्ड सेट हो चुका है इस यूज़र पर जो कि 123 एंड 123 होगा। चलिए चेक करते हैं वापस लॉगिन स्क्रीन पर जाकर। तो हम लोग अपने लॉगिन स्क्रीन पर हैं और जैसे ही हम लोग अपने यूज़र पर क्लिक करते हैं ये अब हमसे अब पासवर्ड पूछ रहे हैं जो कि हमने प्रोवाइड किया है। तो चलिए इसको हम लोग पासवर्ड देते हैं और यहाँ पर इसको लॉगिन करते हैं और ये हमारा यूज़र यहाँ पे दिए हुए पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अगेन चलिए अब हम लोग अपने टर्मिनल पर चलते हैं और अब हम लोगों को इस यूज़र को देखना है कि ये हमारा यूज़र प्रिविलेजेस हैं या फिर इसमें एडमिन प्रिविलेजेस हैं। उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करनी है नेट यूज़र नेम और जैसे हम लोग इसको एंटर हिट करते हैं हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज शोज आती हैं जहाँ पे हमने लोकल ग्रुप मेंबरशिप में देखना है कि अभी हमारे पास सिर्फ यूज़र्स लिस्टेड है। इसका मतलब इसके पास अभी हमारे पास कोई भी एडमिन प्रिविलेजेस असाइन नहीं है। तो इसको चलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर में प्रमोट करते हैं। उसके लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है अगेन नेट लोकल ग्रुप नेम जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स होगा और उसके बाद में हमने अपने यूज़र नेम देना है जो कि हमारा win11 01 है, स्पेस करके फॉरवर्ड स्लैश और ऐड
सिंपल इतनी सी कमांड है, हमने इसको एग्जीक्यूट करना है और ये हमारी जो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इट मीन्स कि जो हमारा यूज़र Win1101 है उसको अब एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स मिल चुकी है। अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी वर्क करेगा। तो इसको चेक करते हैं नेट यूज़र नेम कमांड से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल ग्रुप मेंबरशिप में कि अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप भी यहाँ पे साइन हो चुका है। बैक चलते हैं अपने यूज़र्स के अंदर और यहाँ पर लॉगिन करके कोशिश करते हैं इसको चेक करने की। तो यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पैनल के थ्रू या स्टार्ट बटन से भी डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं, बट अभी हमें यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। इट मीन्स कि अभी इसको प्रिविलेजेस यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। आई थिंक इसको हमें एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने लॉग किया था, लॉग आउट नहीं किया था। इसको तो हम लोग एक बार लॉग आउट करते हैं एंड रीलॉग इन कर लेते हैं और अब इसको चेक करते हैं। सो हमने यहाँ पे सेटिंग में जाकर अकाउंट्स के अंदर जाना है और यहाँ पर हमने अदर यूजर्स के अंदर जाना है कि हम आप यहाँ देख सकते हैं हमें हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर प्रमोट हो चुका है। इसको दूसरी जगह से चेक करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाकर यूज़र अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा Win11 यूज़र 01 है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ शो हो रहा है। और अगर हम लोग चाहें तो compmgmt.msc में भी जाकर यहाँ पर यूज़र्स में जाकर यहाँ पर अपने यूज़र के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर हमने मेंबर ऑफ के अंदर जाना है एंड यहाँ पर भी चेक कर सकते थे कि हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर में प्रमोट हो चुका है। चलिए बैक चलते हैं अपने टर्मिनल पर अगेन और अब हमने सपोज़ इसको यहाँ से जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर्स हैं इसके हमने ऑफ़ करनी है या फिर हमने इसको अगेन डी प्रमोट करना है एडमिनिस्ट्रेटर से यूज़र्स के लिए। तो उसके लिए हमें सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करनी है विच इज़ नेट लोकल ग्रुप नेम जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है एंड यूज़र नेम जो कि हमारा Win11 यूज़र 01 और स्पेस करके / करके हमने यहाँ पर डिलीट करना है सिंपल। जैसे हम लोग ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं हमारा जो यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर से डी प्रमोट होकर अगेन यूज़र में हो जाता है। और इसको चेक करते हैं अगेन। तो अगर हम लोग compmgmt.msc में जाते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट्स में, तो यहाँ पर यूज़र्स में जाकर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेक करते हैं। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है यहाँ से हट चुका है। इट मीन्स कि हमारा अब इस पर ओनली यूज़र्स का एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस इस पर हट चुका है। तो चलिए बैक चलते हैं अपने अगेन टर्मिनल पर और यहाँ तो चलिए अब हम लोग इसका पासवर्ड एक बार रीसेट करके कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पासवर्ड चेंज किया था। अब हम लोग इसका पासवर्ड रीसेट करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है विच इज़ नेट यूज़र नेम और एस्ट्रिक साइन। सो स्टार साइन के बाद में हमने डायरेक्ट एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर हमसे नया पासवर्ड पूछता है। सो अगर हम लोग यहाँ पासवर्ड देना चाहते हैं तो हम लोग दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाह सकते तो डायरेक्ट हमने एंटर हिट करना और ये हमारा पासवर्ड जो भी यहाँ पे लगा होगा वो ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा, जिससे कि हमारा यूज़र पे कोई भी पासवर्ड नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सो अगेन हम लोग अपने यूज़र पे क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट लॉगिन हो गया। इट मीन्स कि जो हमारा पासवर्ड है यहाँ से हट चुका है। तो चलिए इतनी प्रोसेस तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग अब इसको फाइनली इस यूज़र को अगर एक बार डिलीट करने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से डिलीट करते हैं। तो सेम ही हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने यूज़ करा था, जो कि हमारा नेट यूज़र नेम स्पेस / एंड डिलीट एंड सिंपली हिट द एंटर बटन। तो जैसे हम लोग एंटर हिट करते हैं ये हमारा यहाँ से यूज़र सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग एक बार लॉगिन स्क्रीन पर भी इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ से हमारा यूज़र यहाँ पे डिलीट हो चुका है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो ये यूज़र डिलीट सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरह से हम लोग कमांड लाइन के थ्रू किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर में प्रमोट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज और रीसेट कर सकते हैं। लेकिन जो कमांड प्रॉम्प्ट है हमें उसने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। So I hope this video would be informative and helpful for you. Thank you so much for your valuable time and your love and supports.